नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज अलग अलग तरीके के ग्रहों की बात होगी। कारक ग्रह, दिग्बली ग्रह, अस्त ग्रह, पीड़ित और युद्धग्रस्त ग्रह। तो सबसे पहले देख लेते हैं कारक ग्रह। कुंडली के भावों के कारक ग्रह हैं। सूर्य लग्न का कारक है। 2, 5, 9 और 11वें भाव का कारक गुरु है। मंगल 3 और 6 भाव का कारक है। शुक्र 7वें भाव का कारक है। 8वें और 12वें भाव का कारक शनि है। 10वें भाव का कारक बुध है और चौथे भाव का कारक चंद्रमा है। अब कारक का मतलब समझें तब फिर आगे बढ़ें। जैसे इस कुंडली को आप देखिए, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, उस पर गुरु की दृष्टि, बहुत अच्छी बात। शनि वहाँ स्थित, शनि शादी में थोड़ा सा डिले करेगा, लेकिन शनि की आदत होती है ये चीज़ों को कंटिन्यू रखता है, तो वैवाहिक जीवन की कंटिन्यूटी को बनाए रखेगा। शनि की जो आदत है, एक उदासी देगा, बीच बीच में अवरोध भी देगा, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और एक नीरस सा, शनि नीरस ग्रह है, तो शादी को नीरस बनाए रखेगा, जबकि शादी चलती रहेगी। शादी में एक रोमांच लाने के लिए, ऊर्जा लाने के लिए, प्रसन्नता लाने के लिए, मधुरता लाने के लिए सप्तम भाव के कारक का बलवान होना आवश्यक है। यहाँ सप्तम भाव का कारक कहाँ बैठा है? 10वें भाव में। स्थिति अच्छी है। सूर्य की राशि में बैठा है, अच्छा नहीं है। सूर्य के साथ बैठा है और 3 डिग्री से कम दूरी पर है। ऐसा माना है मैंने कि 3 डिग्री से कम, मतलब अस्त है। जो ऊर्जा है, 2 स्त्री और पुरुष के बीच की, जो एक तरह से सौंदर्य है, जो मधुरता है, वो सब सूर्य ने अस्त कर दिया। अब अगर शुक्र यहीं बैठा होता या 12वें भाव में 5वें भाव में बैठा होता, उच्च का सूर्य होता, शादी चलती, शादी का माधुर्य भी बना रहता, सौंदर्य बना रहता, ऊर्जा बनी रहती, एक ऊष्मा रहती दोनों के रिश्तों में। इसी तरीके से कोई भी भाव, इसमें कई ग्रह दिग्बली हैं, इसलिए और कोई वैसा भाव मुझे नहीं दिख रहा है जो खराब स्थिति में हो। लेकिन मान लीजिए कि चौथे भाव का कारक अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन चौथे भाव का जो स्वामी है, जैसे इस कुंडली में शनि है, वो स्ट्रांग है। मान लीजिए कि चौथे भाव में ही बैठा है, तो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद, मकान, गाड़ी, खास करके गाड़ियाँ, गांव में मकान, गांव में खेती बाड़ी, जायदाद, सब कुछ भी होगा, लेकिन उसे इन सब चीज़ों का सुख नहीं होगा, क्योंकि चौथे भाव के सुख का कारक चंद्रमा कमजोर है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भाव के अच्छे फल के लिए जरूरी है भाव अच्छी स्थिति में हो, भावेश अच्छी स्थिति में हो और भाव का कारक अच्छी स्थिति में हो। अब इस कुंडली को देखते हैं। पहला भाव लग्न है, लग्न में गुरु बैठा है,
अकेला गुरु ही इस भाव को अच्छा बनाने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि गुरु पंचमेश है और नवमेश है। व्यक्ति के पास संचित धन अपने आप आ रहा है, खुद से चल के आ रहा है। संतान के लिए किसी तरीके की बाधा नहीं है और संतान उसकी लगातार देखभाल करने वाली हो रही है। इसका मतलब लग्न अच्छी स्थिति में है। एक चीज और, लग्न स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? लग्न स्वामी 11वें भाव में बैठा हुआ है, आय के भाव में, उपलब्धि के भाव में। इसका मतलब लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है और साथ में बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है। इसका मतलब हुआ लग्न, लग्नेश और लग्न का कारक सूर्य अपनी राशि में है, तीनों अच्छी स्थिति में है। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वह धन संचय करेगा, संतान उसकी बात मानेगी, उसकी अपनी खुद की निरंतर आय बनी रहेगी। ये सब सुख उसको मिलेंगे। अब ये देखते हैं कि ग्रह क्या क्या फल देगा। यहां बात करते हैं गुरु की। गुरु इस कुंडली का द्वितीयेश है और पंचमेश है। संतान सुख देगा, परिवार का सुख देगा, धन संचय का सुख देगा। साथ ही साथ गुरु जहां स्थित है लग्न, लग्न का भी फल देगा। मतलब ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है उन भाव से संबंधित फल देता है। और कब देता है? अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। इसके अलावा ग्रह जहां बैठा होता है वहां के फल भी उस ग्रह की दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में मिलते हैं। अब चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा बहुत ही अच्छी स्थिति में है। भाग्येश चंद्र आ गया है चतुर्थ भाव में, लेकिन 9वें भाव में राहु आ गया है। ये भाव खराब हो गया है। भावेश बहुत अच्छी स्थिति में है और भाव का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में है। मतलब चतुर्थ भाव का सुख व्यक्ति को मिलेगा, विशेष करके गुरु महादशा और चंद्र महादशा में, सूर्य महादशा और शुक्र महादशा में। लेकिन राहु में सप्तम भाव से संबंधित कारकों में कुछ कमी भी रहेगी। तो दो चीजें हो गई। ग्रह क्या क्या फल देता है? जिस भाव का स्वामी है, जहां स्थित है। कब फल देता है? जब उसकी महादशा आती है, जब उसकी प्रत्यंतर दशा आती है, जब उसकी अंतरदशा आती है। और ग्रह, कौन सा ग्रह फल देने में सक्षम होता है? बलवान ग्रह। बलवान ग्रह कौन होता है? जो अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, अपने मित्र की राशि में बैठा हो, या अच्छे स्थानों पर बैठा हो, जैसे लग्न में, पंचम भाव में, नवम भाव में, या फिर केंद्रों में। एक बात, या साथ ही साथ दिग्बली हो। अगर ग्रह पीड़ित है, अगर ग्रह अस्त है, अगर ग्रह युद्धग्रस्त है, अच्छे फल नहीं दे पाता है। उसके बाद दिग्बली ग्रह। लग्न में गुरु और बुध दिग्बली होते हैं। यहां पे गुरु लग्न में है इसलिए दिग्बली है। बुध अगर यहां होता तो बुध भी दिग्बली होता। लग्न मतलब पंचम, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में गुरु और बुध दिग्बली होते हैं, इसीलिए इसको दिग्बली कहा जाता है। दिशा में बल। उसके अलावा शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होता है और सूर्य दसम भाव में दिग्बली होता है। सूर्य और मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं। शनि सप्तम भाव में, शुक्र और चंद्र चौथे भाव में,
लग्न में गुरु और बुध दिग्बली होते हैं। इस कुंडली में 4 ग्रह गुरु, चंद्र, शनि और सूर्य दिग्बली हैं। बहुत ही अच्छी कुंडली। उसके बाद बात करते हैं पीड़ित ग्रह की। क्रूर ग्रह या दुह स्थान, दुख स्थानों के स्वामियों से जो संबद्ध ग्रह होते हैं वे पीड़ित ग्रह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर मंगल क्रूर ग्रह है, खस्टेश भी है और सौम्य ग्रह बुध के साथ बैठा हुआ है, बुध को भी खराब कर रहा है, बुध को भी अपनी तरह बना रहा है। तो बुध पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मंगल से, खस्टेश से पीड़ित है। उसके बाद अस्त ग्रह, सूर्य से 3 डिग्री से कम डिग्री, 3 डिग्री से कम डिग्री पर जो एक ग्रह स्थित होता है वह अस्त ग्रह कहलाता है। इस कुंडली में शुक्र अस्त है, मतलब शुक्र का कोई कारकत्व, जैसे या तो व्यक्ति का सौंदर्य से रिलेटेड किन्हीं चीजों में ध्यान नहीं होगा, जैसे कभी भी वो अपने सजावट की, अपना जो मेकअप करें या ढंग से तैयारी की चिंता नहीं करेगा, या वो कर नहीं पाएगा, या उसको वैवाहिक जीवन से रिलेटेड किसी कारकत्व में कहीं कोई कमी रहेगी जीवन में। तो ये हुआ अस्त ग्रह, युद्ध ग्रस्त ग्रह, एक दूसरे से 1 डिग्री से कम पर स्थित ग्रह, जैसे बुध और मंगल स्थित। ये ग्रह और सारे फल देंगे, लेकिन युद्ध में, परस्पर युद्ध में ग्रस्त होने के कारण, युद्धग्रस्त होने के कारण, और किस लिए युद्धग्रस्त हैं? क्योंकि 1 डिग्री से कम के हैं। तो इन्हें जो आयु देनी होती है, हर ग्रह कुंडली में जहां स्थित होता है, जितना बलवान होता है उस हिसाब से जातक को कुछ कुछ उम्र देता है। तो वह उम्र देने में ये ग्रह नहीं दे पाएंगे, मतलब कमजोर पड़ेंगे इस मामले में। ये हुआ हमारा तरह तरह के ग्रहों की बात, कारक, दिग्बली, अस्त, पीड़ित और युद्धग्रस्त ग्रह। अब अपना आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आप सब मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।